यह कहानी दुर्जनपुर गांव की है, जिसके मुखिया का नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही अच्छा आदमी था। वह सभी गांव वालों की सेवा करता था। जिसको भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वो तुरंत रामलाल के पास जाता था और रामलाल भी तुरंत उसका सॉल्यूशन कर देता। परंतु कुछ समय से गांव में एक अजीब समस्या पैदा हो गई थी। लोगों के घर से सोना चोरी होने लगा था। सभी बहुत ही परेशान रहने लगे थे। सब मिलकर एक दिन मुखिया के पास गए। मुखिया जी से उन्होंने कहा, मुखिया जी, हम सब बहुत परेशान हैं। दिन प्रतिदिन हमारे घर से सोना जेवर सब चोरी हो जाता है, लेकिन चोर का अभी तक पता नहीं चला। हमारी मेहनत की कमाई कोई चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। आप तुरंत सुपर नागराज को बुला लीजिए। मुखिया जी ने कहा, अरे नहीं, इतनी छोटी सी बात पर मैं सुपर नागराज को क्यों बुलाऊं? ये समस्या तो हम खुद ही सुलझा सकते हैं, फिर इसमें सुपर नागराज की क्या जरूरत? परंतु गांव वालों ने बहुत ही जोर दिया। वो बोले कि इस समस्या का समाधान सिर्फ सुपर नागराज ही कर सकता है, इसलिए आपको सुपर नागराज को बुलाना ही होगा। गांव वालों के जोर देने पर मुखिया जी ने सुपर नागराज को बुला लिया। सुपर नागराज जल्दी ही गांव में आ गया। गांव में आकर सुपर नागराज ने गांव वालों से पूछा, आप सबको क्या समस्या है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताएं। गांव वालों ने सारी बात सुपर नागराज को बता दी कि किस तरह कोई चोर रात को उनके गहने, कपड़े, सोना सब चोरी करके ले जा रहा है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। नागराज कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर नागराज चला जाता है। नागराज जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है तो एक चोर चुपके से आता है और एक घर में घुस जाता है। अंदर जाकर वो कपड़े, गहने, सोना जो कुछ मिलता है वो चोरी करके निकल जाता है। नागराज ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है। गांव से निकलकर वो चोर एक जंगल में घुस जाता है। नागराज भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। आगे जाकर वो चोर एक दीवार के पास रुक जाता है। नागराज देखता है कि वो चोर वहां जाकर कुछ शब्द बोलता है और वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही चोर अंदर चला जाता है और चोर के अंदर जाने के बाद दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। कुछ समय बाद चोर वापस बाहर आ जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अब वो चोर चला जाता है। चोर के जाने के बाद नागराज उस दीवार के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, परंतु वो दीवार नहीं खुलती। नागराज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, परंतु फिर भी वो दीवार टस से मस नहीं होती। अब नागराज वापस गांव में पहुंचता है। गांव वाले बहुत ही दुखी होते हैं और नागराज से पूछते हैं, नागराज, तुमने कुछ भी नहीं किया और रात को फिर से चोरी हो गई। नागराज उनसे क्षमा मांगता है। तभी मुखिया वहां आ जाता है। मुखिया नागराज से कहता है, सुनो नागराज, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस मामले में नागराज कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ से चले जाओ, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा लेंगे। ये सुनकर नागराज वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद नागराज जंगल में छिप जाता है, उसी दीवार के पास जहां पिछली रात वो चोर आया था, और रात होने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही रात होती है वो चोर फिर से गांव में जाता है और सोना चोरी कर वापस आ जाता है। दीवार के पास आकर चोर जोर से मंत्र बोलता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ऐसा वह 3 बार बोलता है। ऐसा बोलने के बाद दीवार अपने आप अपनी जगह से हट जाती है। चोर अंदर जाता है और फिर कुछ समय बाद वापस आ जाता है और वहां से चला जाता है। अब नागराज जो वहीं छुपा हुआ था वो उस दीवार के पास जाता है और वो भी वही 3 मंत्र बार बार बोलता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ऐसा बोलते ही दीवार हट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। नागराज अंदर चला जाता है और अंदर देखता है, अंदर हर जगह सोना ही सोना होता है। उधर सुबह हो जाती है और गांव में फिर से चोरी हो जाती है। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पंचायत शुरू हो जाती है। गांव वाले कहते हैं, मुखिया जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तो दिल करता है ये गांव ही छोड़ के चले जाएं। मुखिया जी कहते हैं, कुछ समय रुको, इसका समाधान जरूर होगा। तभी गांव वाले देखते हैं कि दूर से नागराज चला आ रहा है। मुखिया जी कहते हैं, नागराज, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नागराज कहता है, मुखिया जी रुकिए, मुझे कुछ कहना है गाँव वालों से। मुखिया जी कहते हैं, अब क्या कहने आए हो तुम गांव वालों से? नागराज कहता है, गांव वालों सुनो, रात को मैंने चोर को पकड़ लिया था। मुझे पता है चोर कौन है और कहाँ है। गांव वाले पूछते हैं, बताओ नागराज, कौन है चोर?
नागराज कहता है चोर और कोई नहीं मुखिया जी हैं। सभी गांव वाले कहते हैं नहीं नागराज, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नागराज कहता है नहीं, मैंने मुखिया जी को खुद देखा है। अगर यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। गांव वाले नागराज के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। नागराज उन्हें दिखाता है वही दीवार और वहां जाके वही 3 मंत्र बोलता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और दीवार खुल जाती है। दीवार खुलते ही अंदर सभी गांव वाले देखते हैं कि चारों तरफ सोना ही सोना है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस सोने के पास मुखिया जी के कपड़े पड़े हुए हैं और सभी को पता लग जाता है कि ये काम मुखिया जी ने किया है। इसके बाद सभी गांव वाले मुखिया जी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर मुखिया जी वहां से भागने लगते हैं। मुखिया जी को भागता हुआ देखकर नागराज उन पर अपने सर छोड़ देता है। सर्प मुखिया जी को पकड़ लेते हैं। नागराज गांव वालों से बोलता है कि हे गांव वालों, अब मैंने चोर पकड़ लिया है, इसे आप लोग जो सजा देने चाहते हो आप दे सकते हो। गांव वाले बोलते हैं हे नागराज, ये चोर आपने ही पकड़ा है तो इसकी सजा भी आप ही डिसाइड करो। नागराज कहता है ठीक है, ये सोना जिसका भी है सब में बांट दिया जाए। और मुखिया जी को ये सजा दी जाती है कि ये अगले 5 साल तक खेती करके और अनाज उगाकर जो अनाज मुखिया जी उगाएंगे वो सभी गांव वालों में मुफ्त में बांटा जाएगा। ये सुनकर गांव वाले बहुत ही प्रसन्न होते हैं और गांव वालों की ये समस्या सुलझाकर नागराज अपने घर की ओर चल पड़ता है।